अभी हमारा जो चौथी वीडियो बनाने जाए तो वो पार्ट नंबर 3 है। वैसे तो फ्रीजिंग ऑफ ब्लैक से हम स्टार्ट करेंगे। अपन ने आर थर्मल को ln/r2/r1 देखो ये यहाँ तक कंटिन्यू कर दिया था, यहाँ तक कंटिन्यू कर दिया जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर दिख रहा है ना। अब देखो अपन नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारा यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ ब्लैक, फ्रीजिंग ऑफ ब्लैक, फ्रीजिंग ऑफ ब्लैक। मतलब अपन जो लेक जब फ्रीज होती है ना, ये थर्मल कैलकुलेटर का एक पार्ट है। अपन इसमें जनरली बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है उसको फ्रीज करने में, डेप्थ वाइज तक उसको फ्रीज होने में कितना जो समय है वो लगेगा, अपन उसकी जनरली बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम टेकन टू फ्रीज डेप्थ वाइज, होता क्या है अब देखो ध्यान दे दो, कंसंट्रेशन होता ये है कि ये है ना, ये कुछ ऐसे होती है लेक पार्ट में, ठीक है, और ये होती है सेकंड नंबर की लेक दूसरी वाली, ठीक है। ये -3 डिग्री सेल्सियस है इसका और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -3 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है हमारा टेम्परेचर किसके अंदर, लेक के अंदर, ठीक है, लेक के अंदर या राइट के अंदर ऐसे कुछ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वही मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा जो डिनोट करता हूँ उसको स्टार नंबर 1 से स्पीड चीज़ आपको एग्जिस्टेंस याद करना है इसका। दूसरी जो चीज़ है आपको याद करना है इनके जो टेम्परेचर से दोनों को दोनों। तीसरी जो चीज़ है आपको याद करना है इसमें वो है क्या है, टाइम। तो T0 इसका है और T = T इस वाली में, ठीक है। तो हमारी तीसरी चीज़ होगी इसमें। अब देखो इसमें अपन इसको जनरली अपना टाइम लिखा देते हैं, जैसे मैं टाइम कर देता हूँ, ध्यान से देखो टाइम जो हमारा होगा वो क्या होगा इसमें, वो इसकी डेंसिटी होती है एल मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स में भी आता है। 2 kT y², ठीक है, 2 kT y² पढ़ते हैं इसको। देखो हम मेरी बात सुनो, ये आपको सबको पता है T4 टेम्परेचर है, लेटेंट फ्यूजन है, Y4 है हमारा क्या है, Y4 क्या है हमारे इसमें टाइम टेकन टू डेप्थ वाई में जो हमारा मतलब फ्रीज होती है, जो हमारी डेप्थ वाई है, देखो डेप्थ वाई सब होता है, ये हमारा क्या है, मैं ये लिख देता हूँ क्या है टी, मतलब देख देता हूँ चीज़ें, ये हमारा टाइम है, ठीक है, और वो हमारी डेंसिटी है, वो हमारी क्या है, डेंसिटी है इसमें, वो हमारी इसमें डेंसिटी हो जाती है। ये प्लस चलेगा फिर इसका टॉर्च वाला ये हमारी डेंसिटी हो गई है। बस अब मस्ती तो अच्छे से है ये थोड़ा सा अब डेंसिटी इसमें क्या है, डेंसिटी और वाई हमारा वाई डेप्थ वाली जो हमारी डेप्थ वाई है वो इसमें डेप्थ वाई होगा। और इसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें, क्या रहेगा इसमें कि हमारा इसमें टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ है और क्या आपको चाहिए, ये हमारी एक्सप्रेशन है जहाँ पर वी वाला आप देखते हैं एक्सप्रेशन। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आना होगा तो इसको जे का टॉपिक है लीप जे का, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसको याद करने की ट्रिक, अब कुछ भी बना सकते हैं ट्रिक को, मजाक क्या हो सकते तो उसकी जो ट्रिक है वो है अपनी जान दो। इसकी ट्रिक है रिलायसू, इसका मतलब है आर से रो LYSU, रिलायसू डकट। अब देखो आर से रो, एल से लेंथ हो गया, आर से रो हो गया, वाई से वाई का हो गया, एस से मतलब हो गया हमारा स्क्वायर, एस से हमारा स्क्वायर हो गया है, इसको ध्यान रखने का, ठीक है। यू से हमारा अपॉन हो गया है, डी से हमारा 2 हो गया है, के से हमारा वही के और टी से हमारा टी टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे अपना ये हो जाता है और ये हमारा इसको अच्छे से ईजिली याद कर सकते हैं। जब इसमें दिमाग में लगा सीधा याद रखो, डेरिवेशन में मत जाना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है टेम्परेचर पे, ठीक है, आपको याद करना है। अब देखो ये होगा मेन चीज़। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ,
फोकस कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेप 1 का बोल्ट्जमैन का लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। स्टेप 1 बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेप 1 का बोल्ट्जमैन का लॉ क्या करना है इसमें। ये जो जिस तरीके से बता रहा हूँ सेम टू सेम बड़ी बड़ी क्वेश्चन इसी तरीके से बता सकते हैं, मतलब पेन से और मतलब नोटबुक से बड़ी बड़ी जैसे अपन बड़े नोटबुक में देख के आता है। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है जो किसी भी देखो क्या है। जैसे अपन बोल्ट्जमैन लॉ की ये हमारी एक बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इसको आप बना देते हैं बोल्ट्जमैन सीधे से बनाना। ये इसका टेम्परेचर T है, जिसका TS है, ठीक है। ये इसका जो निकल रहा है वो क्या है इसमें M और ये S दिख रहा नहीं दिख रहा, अच्छे से दिख रहा होगा MS। ठीक है, अब ध्यान दो MS, और यहाँ से जो निकल रही है वो निकल रही है dQ/dt निकल रही है, होता है सिग्मा E की पावर 4। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो, ये TS है, यहाँ पे भी हमारी क्या जा रही है, हीट जा रही है, जो होती है हमारी dQ/dt, वही सिग्मा EA TS की पावर 4 और यहाँ पे T की पावर 4। जो क्या है, अब याद कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो हम इसको याद करेंगे स्टार 1, पहली चीज़ ये होगी, और जो हमारी दूसरी चीज़ होगी ये हमारी DQ की वैल्यूज़, ये दोनों के लिए DQ की वैल्यू होगी। ये हमको डायरेक्ट याद करो, इसको याद करने के बाद इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। अब इसको डायरेक्ट याद करना है, डी सिग्मा ई टी की पावर ds की पावर सिग्मा ई टी की पावर, ठीक है। और ये हमारे तीसरी फोकस है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक फोकस हमारे दोनों टेम्परेचर होगा, एक होगा हीट पे, एक होगा MS पे, ठीक है। स्टेबल बोल्ट्जमैन लॉ होता है, इसको सीधा कोई काम बन जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं जनरली एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं टाइम बचाना चाहूँगा। एग्जाम्पल और बाकी टीचर्स ने बता रहे हैं, मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट के मेरा फोकस है अच्छे से, जहाँ से आपका मार्क्स आएंगे अच्छे से, इस उसी में फोकस है। देखो यहाँ से ध्यान दो, dQ/dt हो गया ना। अब देखो इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले टिप तो है हमारी dQ/dt की, जो हमने निकाला था ना वैल्यू कैसे याद करना है। जब TS था तो यहाँ पे भी TS रखा गया, जब T था तो यहाँ पे T रखा गया। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर सबको। दूसरा जो इसका टीचर होगा, अभी तक ध्यान देना, पूरा फोकस स्क्रीन पे, अपना जो कंसंट्रेशन है वो सब यहाँ पे रखना। मेरी आवाज़ वॉइस अच्छे से आ रही होगी। अब देखो क्या करना है इसमें, आपको इसे याद करना है कैसे, CA तक। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर मेरी ट्रिक ऐसी है। CA तक मैंने ऐसी याद की थी, CA तक। S का मतलब होता है सिग्मा, E का मतलब होता है आपका A का मतलब होता है इधर एरिया। E का मतलब समझ रहे हो क्या होता है इसमें। E का मतलब जो यहाँ पे E अपन ले रहे हैं वो, A का मतलब होता है यहाँ पे एरिया इसका, और T का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ याद होगी। C का मतलब पावर 4 हमारी इसकी पावर होगी, तो ऐसे याद हो जाएगा सिंपल सी, सिग्मा EATS की पावर 4। क्लियर। हम बात करेंगे इसमें नेट रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ बॉडी की। किस रेट से हीट लॉस हो रही है बॉडी में, किस रेट से हीट लॉस हो रही है बॉडी में। तो ये सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर डिस्कस होता है वो है, ये अलग कर दो इसको, ठीक है। वो हमारा नेट रेट ऑफ हीट लॉस इन बॉडी, ये अपन डिस्कस करेंगे इसको कभी हीट लॉस इन बॉडी में। तो जो dQ/dt आ जाता है, इधर में कितना आता है इसमें, सिग्मा EA बड़ा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ये अपने को वही सिंपल याद रखना है, तो इसको याद करने को मैं बता देता हूँ कि क्या है। अब देखो, हाँ अभी तक ध्यान दो, जो मैं बता रहा था सिग्मा, इधर मैंने बताया सिग्मा है हमारा क्या है, इसको अच्छे से याद करके वैसे होता है सिग्मा, कुछ में बताया जाता है स्टेफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, ठीक है। स्टेफन बोल्ट्जमैन का ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या सिग्मा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारा टेम्परेचर T है वो ग्रेटर देन TS है, हमेशा याद रखना इसको, इस वजह से ही आता है। और अब इसको जब जैसे ही तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो इससे अपन ऑटोमेटिकली सोच सकते हैं ये चीज़ कि जब T बड़ा है तो बड़े में से छोटे को हटाना अच्छा रहता है। तो इस वजह से T की पावर 4 में से याद रखा जाता है। तो यहाँ पर पावर का 4 ध्यान रखना। तो एक चीज़ इस हिसाब से इसको याद कर लो। सेकंड, ये 4 पे फोकस रख लेना, और थर्ड फोकस ये आपका सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 4 के ऊपर फोकस करना सेकंड, ठीक है। क्लियर। अब देखो
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो ये हमारा हो गया क्या, रेट ऑफ कूलिंग। इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसके ऊपर रेट ऑफ कूलिंग किस हिसाब से चीज़ ठंडी होती है, ये भी इसमें कैसे जाता है ठंडी। अब देखो रेट ऑफ कूलिंग में क्या होता है। रेट ऑफ कूलिंग में होता है आपका dQ/dt, dQ/dt, ठीक है। तो dQ/dt अपन इसको निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले जब जानते हो डेल्टा क्यू अपन आगे पढ़ते हैं, डेल्टा क्यू होता है हमारा MS डेल्टा टी, सबसे पहले आगे पढ़ाया जाता है। डेल्टा क्यू होता है हमारा MS डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा क्यू MS डेल्टा टी है, MS डेल्टा टी डेल्टा क्यू, अब अगर डेल्टा क्यू हमारा MS डेल्टा टी है तो इस हिसाब से अपन निकालेंगे इसमें dQ/dt को। तो उसको निकालने के लिए जब क्या करना है, इधर dt ले लिया। अब अपन अब यहाँ पे भी ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे भी dt ले लिया जाए। dt किसके ऊपर ले सकते हैं, m के ऊपर नहीं ले सकते, s के ऊपर नहीं ले सकते, तो बचेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के ऊपर अपन dt लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इधर देखो वो कुछ तरीके से हो जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ पे आता है। ये सबसे पहली चीज़ है, इसको देखो डायरेक्ट याद रखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली। यहाँ पे हमारा माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा तो ठीक है, एम एस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डी टी ये होगा टेम्परेचर का बाई डी टी, तो ये हो जाता है हमारा, जिसको हमें याद करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एक चीज़ हमारी याद है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है। हम लोग कैसे याद करेंगे, नेगेटिव एज क्यों आया नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर हमारा घट रहा है, इस वजह से हम टेम्परेचर लगाते हैं। तो उसको तो वही हम चीज़ आपको मैं बताता हूँ ताकि चीज़ें हमारी ईजी हो जाए, आसानी से हम याद कर पाएँ, ठीक है। तो इसकी भी टिक आएगी नेक्स्ट वीक तो यहाँ इसकी भी टिक है, इसकी टिक ये है। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अपने ऐसे n से नेगेटिव, d से डिक्रीज, क्योंकि ये हमें जनरली याद होता है डेल्टा क्यू वाले की स्क्रीन से, ये हमें जनरली याद होता है डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी। तो इस हिसाब से ये होगा। तो ये हमारा एक टॉपिक है, मतलब ये हमारी एक चीज़ जिससे अपने इसको समझेंगे, स्टार मार्क कर देता है, उस पर काफ़ी काम करती है, ठीक है। तो एन डी से अपने इसको आगे, एन से मतलब नेगेटिव होगा, डी से मतलब डिक्रीज होगा। तो dt/dt ऐसे अपन ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, dQ/dt वाला, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्लोप, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अपन को करना क्या है, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको याद करनी होती है वो इधर करनी होती है इसमें। अब कैसे करेंगे इधर देखो, अब देखो अब ये हम पढ़ के आए डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू सिग्मा E/T⁴। अभी जस्ट पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे। अब इसका डिफरेंस था तो हमने इसको T⁴ माइनस TS⁴ भी किया था, ये हमारा डेल्टा क्यू। अब उसको यहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे इधर, इसकी निकालेंगे dt/dt की वैल्यू। जो dt/dt आएगा वो क्या आएगा, ये देखो तो हमारा dt/dt क्या आ जाएगा, dt/dt आ जाएगा माइनस का सिग्मा E जो कि हमारा डेल्टा क्यू है, ये हमारा T⁴ माइनस TS⁴। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पार्ट डेल्टा क्यू है। तो ये जब भी नहीं है, और ये जो हमारा बचा हुआ ये डेल्टा क्यू, तो ये MS इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आपको पता है, क्लियर। इस तरीके से हम dt/dt निकाल लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये हमें एक चीज़ याद कर ले, रनिंग नंबर ऐसे आराम से हो जाएगा याद, इसमें कोई याद करने वाली टिक की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपने इसको याद कर सकते, निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन है नहीं भैया, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ कूलिंग का जो न्यूटन का लॉ है वो देखो, ये क्या है, एप्लीकेबल है। कब है ये एप्लीकेबल जब है जब हमारा टी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखो, ये अच्छे से याद रखो। इसको मैं सी से निकाल लूँगा, तो टी इज़ क्लोज टू टी एस से जब बहुत पास होता है टी, तो ये हमारा सी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं से निकाल रहा हूँ। जब हमारा टी क्या है, क्लोज होता है टी एस से, जब ये हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसको वैसे याद रख सकते हो, जैसे अब देखो इस चीज़ को भी याद करना, ठीक है। एन से होगा न्यूटन, सी से होगा क्लोज और एस से होगा टी एस, तो एन सी एस से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो न्यूटन लो जब क्लोज होता है टी एस के, ऐसे इसको याद रखना। अपन इसको जनरली भूलते नहीं, मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसलिए होता है मतलब ये वाली चीज़। अब देखो इसमें जो फ़र्क आ जाता है ना, जो फ़र्क अभी आपको देखो इसका कुछ भी नहीं, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, बिल्कुल फ़ायदा में रहोगे। लॉजिक में जाओगे तो आप फंसोगे, इसको डायरेक्ट याद कैसे करोगे, देखो
डायरेक्ट याद करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। इधर में आप करना है dt बाय dt, ठीक है। माइनस का आता है इधर 4, सबसे पहला जो चेंज है वो है यहाँ पर 4, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिग्मा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा जो चेंज है वो यहाँ पे टी एस की पावर जो भी दूसरा चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। माइनस तीसरा जो चेंज है वो है टी माइनस का टी एस, ये तीसरा चेंज हो गया इधर, ठीक है। और अपॉन में एमएस, ये 3 चेंजेस हो जाते हैं न्यूटन लॉ खोलेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे इक्वल टू जाती है, इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल हो जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका है CST कस्ट। अब देखो इसका पूरा ट्रिक बता देता हूँ। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है अभी तक की इस वाले सेशन के, मतलब इस वाले पार्ट की। अब देखो ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, इधर देखो बीच में है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मतलब है ना जो मेरा मतलब वो क्या नाम से है ना, जब अपन इसको पलटते हैं ना तो है ना ऊपर वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है पलटने में, और नीचे वाला ऊपर दिख रहा है, तो इसको आप प्लीज़ है ना देख लेना, गलती से हो गया है ना, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ की मिस्टेक को। तो अब इसमें अपन क्या निकालते हैं, CST का फर्स्ट मिस्टेक है, देखो ध्यान दो। C का मतलब होगा चार्ज, S का मतलब होगा क्या, S का मतलब क्या होगा TS पे वेरिएशन, और T का मतलब होगा 3 से, ठीक है। CST से मतलब 3 से वेरिएशन, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें पूरा करेंगे नेगेटिव, तो स्टन तो नहीं से नेगेटिव T माइनस T से हमारा नेगेटिव होगा, और वो भी नॉर्मल तरीके से, ठीक है, नेगेटिव हो गया नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो कस्टम की स्क्रिप्ट हो गई टोटल हो गई CST कस्टम, ये ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है इसका न्यूटन का असली जो उद्देश्य है वो क्या है, मतलब असली एम क्या है उसका, वो बता देता हूँ मैं आपको इधर। अब देखो नेक्स्ट पेज में पे आ गया हूँ, तो इसका जो असली वो है dt बाय छोटा dt, मतलब छोटा टी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जानते हो, इधर चीज़ बढ़ी है तो यहाँ की चीज़ बढ़ेगी, इधर चीज़ घटी है तो इधर चीज़ भी घटेगी, मतलब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली में इसको उल्टा होता है, तो T माइनस टी एस, ठीक है, ये हो गया हमारा इधर में। तो ये हमारा मेन एम है किसका, न्यूटन वाले का, क्लियर। अब देखो उसके बाद हम करते हैं इसकी एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, एवरेज फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ कूलिंग, एवरेज फॉर्म के लिए क्या करते हैं ध्यान से। देखो इधर क्या करना है इसमें, इसके लिए एक लाइन याद कर लो, अगर बॉडी है वो हमारी क्या होती है, ठंडी हो गई है किसके फ्रॉम T2 से T1 के ऊपर में, अगर बॉडी हमारी ठंडी हो जाती है, बॉडी हमारी क्या होती है, ठंडी हो जाती है किसके अंदर, टाइम T के दौरान, ये सब कुछ होता है टाइम T के दौरान, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्या होगा T2 माइनस T1 बाई T इज इक्वल टू C T2, ठीक है। अब देखो प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है अभी तक, माइनस को ऊपर जिससे करना है T2 बाई T1 बाई 2 माइनस TS, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला आता है एवरेज फॉर्मूले में। अब देखो इसको याद कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारा एवरेज फॉर्म, पहली चीज़ पे ध्यान रखिए ना। दूसरी चीज़ बॉडी को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ठंडी कर रहे हैं, ठीक है, T2 से T1 के अंदर, T2 से T1 के अंदर, ये तीसरी चीज़, और ये चौथी चीज़ टाइम T पे। तो क्या करेंगे इसको, देखो NUT नोट CPUD, एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ हो गई NS नोट कपूडनस। ये अपनी जगह थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बहुत काम आएगी। तो उसका एक तो स्कैन उठा लूँ, एक इसका अपन क्या उठा लेंगे, पी उठा लेंगे, एक अपन इसका जी उठा लेंगे, इसका अपन तो क्या हो जाएगा NP और GS, ये हमारे हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट कब जस्ट में क्या करना है अपन को, देखो न्यूट से मतलब क्या होगा, एन से मतलब हो गया बेटा हमारा क्या, नेगेशन किसमें T2 माइनस T1 के अंदर, क्लियर, सबको समझ में आ गया। यू से हमारा अपॉन हो गया है, टी से हमारा क्या हो गया, टी से हमारा क्या हो गया टी टाइम, ठीक है न्यूट। अब देखो ये हमारा एन को क्लियर होगा। अब कब उसको देखो, सी से हमारा क्या हो गया, इसमें सी से हमारा हो गया सी जो बाहर आ रहा है, पी से हमारा पॉजिटिव प्लस, और यू से हमारा हो गया अपॉन में, और डी से हमारा हो गया 2, ठीक है। तो नोट कपूर
और यहाँ पे अपन एन एस लगा अपन बट मतलब नेगेटिव एस मतलब क्या है, टी एस मतलब टी एस सराउंडिंग, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना। इसको याद करने का यही ट्रिक है, डायरेक्ट याद करना है। फिर नुट कपूट नस, नुट कपूट नस, ठीक है। नुट कपूट नस से नेगेटिव अपॉन टी सी पी अपॉन यू डी एन एस, ठीक है। ये इसकी शानदार ट्रिक हो जाएगी। क्लियर क्लियर, ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ठीक है 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया मैंने इसे। क्लियर, ये हमारी ट्रिक नंबर 3 हो गई। इसके बाद मतलब 1 ट्रिक हो गई इसकी ट्रिक। और इसके बाद अब पढ़ते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट का लॉ। वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या होता है, ध्यान दो इधर में। वाइंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही ठीक है, मैं छोटे में लिख रहा हूँ। लॉ वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या होता है, देखो अभी तक देखो इसमें क्या होता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखो टी है, टी थोड़ा सा ना थोड़ा वैसे हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के लिए ये तो कैसे करना है इसके अंदर, है ना। अब बी से होगा हमारा काला और ई से हमारा आएगा, तो बी से इसको याद रखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ई से होगा देखो देखो क्या करना है इसमें। और गिवन टी और गिवन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कोई भी अगर बॉडी को गिवन टेम्परेचर दे रखा है तो वेरियस वेवलेंथ उसके लिए हम अपनी इमेजिट होती है। तो हमारी क्या होती है, अब कोई चीज़ याद रखनी है, वेरियस सही है मतलब वेरियस, ठीक है। वेरियस वेवलेंथ लैम्डा इज इमिटेड, उसके लिए वेरियस वेवलेंथ इमिटेड होती है, ठीक है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया इसमें, इसे ये वाली चीज़, एल से क्या होता है, ये लैम्डास वाली चीज़, ठीक है। लैम्स, ठीक है। क्लियर है फिर नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये वाला लाइन पर आते हैं टी वी सी, टेम्परेचर पे वेरियस, टी वी सी टेम्परेचर पे वेरियस क्या होता है, एल से मतलब देखो मैं इसको टी वी एल ही है, एल मतलब होता है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा से नोट करो टी वी टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर बॉडी वेरियस लैम्डा इमिटेड होती है, ठीक है। इसका ऐसे याद करना, पहली ट्रिक ये हो गई इसकी, पहली लाइन याद करने की, दूसरी लाइन याद करने की ट्रिक ये हो गई, ठीक है। तो तीसरी चीज़ पर अपन ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर पड़ रहा है गिवन टेम्परेचर पे मतलब वेरियस वेवलेंथ इमिटेड है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो ये दो चीज़ होगी इसमें, इसका जो नीचे वाला पार्ट है देखो, तीसरी जो लाइन है इसमें वो होती है इसमें लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये होता है हमारा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो इसको बोलेंगे अपन LIT लिट, लिट से ये ट्रिक नंबर 3 होगी इसकी। एल से मतलब लैम्डा क्या है, इन्वर्स है, ये देखो लैम्डा जो हमारी ये होगा लैम्डा, ओ भाई साहब अभी दिख नहीं रहा लैम्डा, अरे भाई ये देखो ये अच्छे से अब दिख रहा है लैम्डा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टी का मतलब हो गया हमारा टेम्परेचर, लैम्डा हो गया हमारा इसका वाली चीज़। इस तरीके से मैं आपको सकता हूँ। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें, एक रिलेशन पढ़ा था, किसके साथ रिलेशन पढ़ा था, लैम्डा एम क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t से, ये तो रिलेशन पढ़ा था। जो मेरी टॉर्च की इधर में टॉर्च लग रही थी ना, उसके लिए अच्छे से जो वो आ रही थी पूरी ब्राइटनेस, इसको मैं वापस, हाँ लैम्डा एम आपका इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो अब भाई ये देखो जैसे ही अपन बराबर लाते हैं तो कांस्टेंट के बाद वो मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता ही है, बस याद रखना, जिसको नहीं पता वो भी याद रख लो, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा एक, ये हमारे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, क्लियर है। और अपन इसके बाद फिर नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करना है उसको डिस्कस करते हैं। देखो जो ये यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे क्या नाम से बी आया है ना, बी ये होता है हमारा वाइंस कांस्टेंट, वाइंस कांस्टेंट, क्लियर। ये भी हमारा वाइंस कांस्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जो हमारा बी है ना, बी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 2.8 पावर -3 एम इंटू टी, क्लियर। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का स्क्रिप्ट नंबर 4, इसको याद करेंगे
एक्यूनेटर अच्छे से मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो भाई साहब भूल जाते हैं तो इसमें मेरे को सॉफ्ट बहुत तेज करेगी। डी का मतलब है 2, टी का मतलब है पॉइंट, ई का मतलब है 8, ठीक है। और यहाँ पे एंटी, एम का मतलब हो गया हमारा क्या, नेगेटिव, पावर में नेगेटिव, पावर में नेगेटिव का मतलब हो गया 3, और एम का मतलब हो गया एम के। क्लियर, ऐसे याद कर लेंगे इसको। एम का मतलब हो गया इसमें एम के नेगेटिव, टी का मतलब 3, एम के। क्लियर। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो मैं कर करूँगा, फिर कुछ इस तरीके से करवाते हैं, पर उसको इस तरीके से आपको कुछ ऐसे हैंड सी बनाता हूँ, आप अच्छे से कर लें तो ये तो एक कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ जाते हैं ऐसे, सेकंड वाला पार्ट है वो ऐसे ऐसे कुछ जाते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं सॉरी, मतलब ये कुछ ऐसे नहीं है, हाँ ये कुछ ऐसे है, ऐसे जाते ऐसे। इसका जो पीक है ना, पीक वो ऐसे कुछ ये तो क्या है, एक ही वाला पार्ट है, एक ही वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लैम्डा वन, हो गया हमारा लैम्डा वन, ये हमारा लैम्डा m1 है, ये हमारा लैम्डा m2 है, लैम्डा में जो पोर्शन टाइम है, ये हमारा क्या है t1 है, ये हमारा t2 है, ठीक है। कर्व के अंदर जो हमें दिख रहा है साफ साफ t2 इस पर जो है t1 है, अपनी दिख रही है दूरी आ रही है ना, इसको जो तो दूरी में जाएगा साफ साफ, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है, ये देखो मैंने गलत सुना कि ये सही चीज़ है। अब याद करने का तरीका है, सबसे पहली चीज़ ये लैम्डा m1 एंड लैम्डा m2 पे अपना फोकस है वो चली जाएगा। सबको पता है लैम्डा m1 एंड लैम्डा m2 पे अपना हमारा फोकस कर लेंगे। फिर जो से याद करने का तरीका है वो क्या है, देखो ये सबसे पहली चीज़ ये चलो काट देते हैं इसे, ठीक है। ये हमारी कुछ ऐसे वाला कर्व है, आपको तो ऐसे वाला कर्व हो जाएगा। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे इसमें, ये उसका होगा पीक, उसको दूसरी चीज़ आपको पीक याद रखना है। पीक याद हो गया, इसमें हमारा कर्व याद हो गया, पीक और कर्व दोनों चीज़ें इधर कवर हो गई है, ठीक है। पीक और कर्व बस ऐसे करोगे तो एक कर्व याद हो गया, और दूसरे से पीक से ऐसे याद होगा, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ याद हो गया, ग्राफ के बाद अपन को इसमें याद करना है किसकी वैल्यूज, लैम्डा m एंड टी की वैल्यूज। बस एक चीज़ है, एक ट्रिक 1 से अपना ग्राफ याद हो गया है, ट्रिक 2 से लैम्डा m के उसके ऊपर इसकी वैल्यूज है टी पे, ठीक है। क्लियर है फिर नहीं है, बस यही अपन को इसमें याद रखना होगा। क्लियर, देखो ये ऐसे करके बस इस तरीके से हमारा लैम्डा वर्सेस मतलब लैम्डा और क्या नाम है ना उसका ग्राफ होगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया। इसी के साथ ये जो थर्मल कैलोरीमीटर है जो हमारा जेई में नीचे पूछ जाता है वो चैप्टर खत्म होता हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे बताना, और कोई भी कभी हो उसको बता देना। एक जो दिक्कत है ना वो माइक की है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ा कम क्लियर आ रही होगी, अभी जल्दी ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी माइक के साथ साथ, ठीक है। और ये तरीका वैसे बढ़िया है पढ़ाने का, इससे अच्छे से क्लीन मतलब अच्छे से याद भी होती है चीज़ें और समझ में भी अच्छा आता है, ठीक है। सारे नोट्स आपको अगर चाहिए तो बता देना, प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे।